बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी की बड़ी सी दुनिया में अपने छोटे से चैनल टीम विद कामरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये चार्ट मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ था जैसे लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ताकि मैं इसको आपके सामने अपग्रेड कर सकूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने ट्रायंगल बनाया था और ये बताया था कि अगर BTC यहाँ से ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस है, इसकी जो मेन रेजिस्टेंस है यानी 40 से 42,000 के दरमियान है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो मैंने ये येलो स्टिक नीचे खींची थी कि यहाँ तक ये आ सकता है, लेकिन आप देखें कि इसको इस सपोर्ट में रोका और यहाँ से रिजेक्शन मिली और ये वापस ऊपर गया और वापस ऊपर जाने के बाद इसको फिर यही रेजिस्टेंस पे वापस इसको इस रेजिस्टेंस से वापस इसको रिजेक्शन मिली। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं इसको मॉडिफाई इसलिए नहीं करता कि आप लोगों के सामने करूँ, ताकि आप लोग सीखते भी जाएं कि किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। ये देखें, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि बिटकॉइन कभी देखें इस लाइन के ऊपर तक टच करता है, कभी बीच से पलट जाता है, कभी यहाँ बिल्कुल सेंटर पे जाके टच करता है, कभी इसकी बिल्कुल बॉटम लाइन पे टच करता है, कभी बॉटम से भी थोड़ा सा नीचे हो जाता है। बहरहाल तो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते ये येलो लाइन हटा देते हैं और इसको ऐसे लेकर के आते हैं। ये हो गया और उसके बाद इसको भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये छोटी लाइन अब हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो ये आपके सामने एक और ट्रायंगल बन गया है, यानी कि बिटकॉइन जो है इसी के दरमियान घूम रहा है। अब अगर ये इस नीचे वाली येलो लाइन को ब्रेक करता है तो फिर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 30,269 है, उससे नीचे वाले का 28,600 समथिंग है, और उससे नीचे अगर ये जाता है तो 25,700 का टारगेट है। बहरहाल अब बात हो रही है डेथ क्रॉस की हर जगह। डेथ क्रॉस को लोगों ने हवा बनाया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो डेथ क्रॉस होता क्या है? डेथ क्रॉस होता ये है कि आप ये देखें कि ये जो रेड लाइन है ये 50 SMA है, ये MA कह लें, मूविंग एवरेज, और ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये 200 मूविंग एवरेज है। जब भी 50 MA वाली लाइन 200 को क्रॉस करके नीचे आती है उसे डेथ क्रॉस कहते हैं, और जब भी ये क्रॉस करके ऊपर जाती है उसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पिछले चार्ट से दिखाता हूँ कि कितनी बार बिटकॉइन जो है डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस करके ऊपर नीचे हुआ है। इसको लोगों ने हवा बनाया हुआ है। ये देखें आप, ये डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ से देखें आप, ये गोल्डन क्रॉस हुआ, ठीक है, यानी कि सॉरी, यहाँ पे देखें आप, ये डेथ क्रॉस हुआ, रेड लाइन यानी कि 50 MA ने 200 को क्रॉस किया, नीचे आया, अब ये नीचे रहा नीचे रहा नीचे रहा, और ये फिर ये देखें ये रेड लाइन यानी कि 50 MA ने 200 को क्रॉस करके ऊपर गया, ये गोल्डन क्रॉस हो गया। गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर दोबारा डेथ क्रॉस हुआ, नीचे आई, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें ये गोल्डन क्रॉस हुआ, ऊपर गई, थोड़ी सी देर ऊपर रही, फिर ये डेथ क्रॉस हुआ, नीचे आई, फिर उसके बाद ये दोबारा इसने गोल्डन क्रॉस किया, ऊपर गई, और फिर यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो गया था। ये आपको नज़र आ रहा है बुल रन। अब ये जो गोल्डन क्रॉस हुआ था यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बुल रन में रहा और गोल्डन क्रॉस के साथ ही रहा। जब मार्केट यहाँ से गिरी, अब ये देखेंगे ट्रेंड लाइन जो खींची हुई थी हमने, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके नीचे आ गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये बुल रन टेम्प्रेरी तौर पे ख़त्म हो गया है फ़िलहाल। अब उसके बाद डेथ क्रॉस पे जो शोर मचा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्चुअली डेथ क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो मार्केट नीचे ये 50 MA ने 200 MA को क्रॉस कर दिया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। पहले भी आपने देखा है क्रॉस करके नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर नीचे जाता है, तो अगर नीचे आ गया तो फिर ऊपर जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन जो $4,000 का वापस आ जाएगा, तो इतना उसमें घबराने की बात नहीं है। आज इसी को हम थोड़े से छोटे चार्ट में भी देख लेते हैं, 4 आवर्स में, ठीक है। अब देखिए 4 आवर्स में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये डेथ क्रॉस हुआ, फिर ये देखें ये गोल्डन क्रॉस हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर डेथ क्रॉस हुआ, फिर ये गोल्डन क्रॉस हो गया, ठीक है। अभी 4 घंटे में देखा जाए तो गोल्डन क्रॉस है। अब बिटकॉइन इसी के अंदर घूम रहा है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मैंने दिखानी थी आपको, मैं फ़िलहाल ये बंद करके ये मैं खोल लेता हूँ।
इसको हम बड़े चार्ट पे कर लेते हैं, वीकली पे। वीकली में जाने के बाद आप देखेंगे मैंने आपको बताया था जो ऑरेंज लाइन है ये है आपकी 21 EMA। अब बिटकॉइन का यही है कि जब भी ये नीचे आता है तो 21 EMA को टच करके वापस ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये नीचे आ गया है। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं डेली वाले चार्ट पे। डेली वाले चार्ट पे जाने के बाद ये जो वाइट रंग की लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, ये है 200 EMA। अच्छा 200 EMA का भी मैंने आपको बताया कि 200 EMA से मार्केट अगर ऊपर है तो समझे बुल रन है, नीचे है तो समझे बेयर रन है। तो अभी आप देखें कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये रेजिस्टेंस जो है इत्तेफाक से ये उसी जगह पे जहाँ पे आपका EMA 200 है, ये वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है। और ये देखें इस दफ़ा भी जब ये ऊपर गया तो इसने यही वाइट लाइन को टच किया है, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट किया है, लेकिन अगर ऊपर से आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं येलो वाली तो इसको टच करके रिजेक्शन लिए और वापस नीचे आया है। अब ये हो सकता है इस येलो लाइन को नीचे टच करे, यानी 31,600 की लाइन दोबारा टच कर सकता है, और हो सकता है इससे नीचे गिरे तो फिर ये आपका 30,300 के आसपास या इससे ऊपर वाली जो सपोर्ट है 31,072 के करीब बन रही है, यहाँ तक जा सकता है अगर ये येलो लाइन से नीचे आता है। वरना हो सकता है येलो लाइन से फिर ये रिजेक्शन ले और ऊपर जाए। ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन आपका इसी जगह पे जो है मतलब घूमता रहे, ऊपर जाए, फिर रीटेस्ट करे, फिर उसके बाद ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, फिर यहाँ टच करे, फिर यहाँ से क्रॉस करे, फिर इसको रीटेस्ट करे, फिर उसके बाद ऊपर जाए। अब ये करने कराने में हो सकता है इसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए या अगस्त आ जाए। तो फिलहाल डेथ क्रॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना मार्केट वॉच करें, देख, क्योंकि फियर मार्केट में फैला हुआ है तो इस वजह से लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। इथेरियम USDT पे आते हैं। ये भी मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ है जैसे लास्ट टाइम छोड़ा था, उसमें भी मैंने बताया था कि अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इथेरियम यहाँ तक जा सकता है, लेकिन आप देखें कि ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहीं पे इसने रोक दिया इसको। और कितनी बार देखें ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ टच किया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर दोबारा गया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ पे फिर रिजेक्शन, उसके बाद ये नीचे। अभी नीचे आने के बाद हो सकता है इसको टच करे अपनी सपोर्ट लाइन को। अब इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये ठीक है। अब ये 4 आवर्स के चार्ट पे हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है। अभी ये सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर ही घूम रहा है। अब बात वही है कि उधर से अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से इथेरियम ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करने के बाद यही है कि इथेरियम यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर इसको रीटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद ये प्रीवियस हाई जो है इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये यहाँ तक टच करेगा, यानी कि 2885 की प्राइस के आसपास। उसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन अगर लेता है तो फिर ये नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर ये रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाएगा। लेकिन बात वही है, BTC ऊपर जाएगा तो दूसरे ऊपर जाएंगे, BTC नीचे जाएगा तो फिर ये हो सकता है यहाँ ये नीचे आकर के इस सपोर्ट को टच करे, जो कि सपोर्ट 1940-50 के आसपास आ रही है। और अगर इसको भी नीचे ब्रेक करता है तो उसके नीचे जो सपोर्ट लाइन है वो 1700 के आसपास है। फिलहाल मैं और नीचे का नहीं बता रहा, वरना और नीचे अगर देखा था तो 1400-1500 टारगेट भी हो सकता है अगर बिटकॉइन 23-24 हज़ार तक गिरता है। एडा का देखते हैं कि एडा क्या हमें बता रहा है। तो एडा का ये 4 आवर्स का चार्ट है, ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल खींचा हुआ है, देखें आप, ये ऊपर रेजिस्टेंस टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, इसको टच करता है, रिजेक्ट कर ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर वाला लाइन से टच करता है, नीचे आता है। अभी फिलहाल इसी के दरमियान घूम रहा है। अब ये बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला है। वैसे बात है जैसे बिटकॉइन वहाँ से ब्रेकआउट करेगा, अगर ऊपर करेगा तो ये भी ऊपर जा सकता है, वहाँ से नीचे गिरेगा तो ये भी नीचे जा सकता है। नीचे जाने पे आपकी बाइंग जो है तो ये 1.14-1.15 के आसपास बनेगी। यहाँ पे आप अपना बाइंग ले सकते हैं अपना 25%, और फिर उसके बाद अगर ये वापस ऊपर जाता है तो ये जो सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बन जाएगी 1.366 की। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इससे ऊपर जा करके 1.63, यहाँ पे आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, वापस नीचे आता है तो सारे सेल कर दें। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये दोबारा इसको रीटेस्ट करता है, मतलब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है और इसको भी ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद ये यहाँ तक जा सकता है 1.85। फिर इसी तरीके से इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ये रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर ये ऊपर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है।
मैटिक की बात करते हैं। मैटिक का भी ये चार्ट 4 आवर्स का बता रहा है कि ये ऊपर टच करता है, नीचे टच करता है, ऊपर उसी के अंदर घूम रहा है। इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये इस दफ़ा भी ऊपर गया तो इसको रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ से नीचे आया। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, देखिए इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पा रहा। अभी भी अगर आप ये देखें, ये इसी के अंदर घूम रहा है। अब ये इसने फिर ऊपर देखें, ये येलो लाइन जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिली है। और छोटे चार्ट पे देखते हैं, इसमें आपको नज़र आ जाएगा 1 आवर के चार्ट में। ये देखें एग्जैक्टली जो ये येलो लाइन जो ट्रेंड लाइन जो है वो देखें आप कि यहाँ पे उसने टच किया इसको, उसको फिर रिजेक्शन मिली है, फिर ये जाकर के नीचे टच करेगा। अब अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है तो ये नीचे यहाँ तक जो इसकी सपोर्ट है यानी कि 1.158 तक जा सकता है मैटिक। और अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल तो ये वाली येलो लाइन है, इस येलो लाइन के अगेंस्ट 1.50 तक जा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये रेजिस्टेंस है 1.545 या 1.55 के आसपास। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 1.7 तक जा सकता है। लेकिन सारी चीज़ यही है कि अब्बू होते हैं, मतलब बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, बिटकॉइन नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगी। तो यही अपडेट आपको देनी थी। थोड़ा सा मुझे ये बताना था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी पसंदीदा कॉइन के बारे में टेक्निकल एनालिसिस पेश करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। जल्दी में इंशाल्लाह थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए तो फॉरेक्स का कोर्स भी स्टार्ट कराऊँ। फॉरेक्स से मुतालिक मतलब कैंडल चार्ट, कैंडल स्टिक किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे निकलना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत जल्दी सिग्नल्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा जैसी मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है। और आप लोग जो हैं उसके अंदर डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का पूछना हो तो वहाँ पे आप मुझे टैग करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। फिलहाल ये चैनल है मेरा क्रिप्टो सोशल स्नाइपर के नाम से। यहाँ पे मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, मेरा कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, सब फ्री है और एक ही चैनल है। चैनल भी है इसका और ग्रुप भी है, ये आप फॉलो करें। इसके अंदर जो है आपको नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताता रहूँगा और जो एयर ड्रॉप्स, जो लेजिटिमेट एयर ड्रॉप्स हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो ये दोनों या ये तीनों चैनल और ग्रुप, इनको सब्सक्राइब करें, इनको फॉलो करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।